हाँ, तो इस तरह की ठगी में जाने में कोई फायदा नहीं भैया। 60-65 हजार की भैंस नहीं मिलती, मैं बार बार ये बात कहता हूँ। बिल्कुल सही है। आज न्यूनतम भैंस जो माड़ी से माड़ी भैंस है ना, हाँ, वो 80, 70, 75, 80 से स्टार्ट है। अच्छा। और आपको 15 किलो वाली भैंस 60-65 हजार में दे रहे, कहाँ से आ जाएगी? हाँ होगा ना ना। हाँ, ये बात सही है आपकी। कई बार है ना, आदमी सोने के चक्कर में अधमोला सामान डुप्लीकेट ले जाता है। हाँ। और शत्रुघ्न जी ऑनलाइन पे अपना विश्वास नहीं है? ऑनलाइन भाई साहब मैं देता ही नहीं। ऑनलाइन वाला मेरे पास फोन ही ना करे। ठीक है। बाकड़ी भैंस वाला, कटड़ी वाला ना करे, ऑनलाइन वाला ना करे। कोई गारंटी वगैरह होती है फार्म पे भैंसों की आएगी या नहीं होती? भाई साहब गारंटी ताजा ब्याई की होगी, जेर की होगी, पीछे की होगी, ठीक है। थन कम बत्ती की होगी, ठीक है। और यहाँ से लोड होने के बाद किसी चीज की नहीं होगी। ये झूठे दिलासे हम नहीं देते। नहीं बिल्कुल। ये जो थोड़े से सर्जी इंग्लिश बोलते हैं ना लोग, वहां जाते हैं। हाँ। ना तो सर्जी बोलने वाले को नॉलेज है, हाँ, और ना कापी वाले लेने वाले को नॉलेज है। हाँ। जिस आदमी को भैंस गाय की डेयरी करनी है, वो पहले 2, 4, 6 महीने हर चीज का नॉलेज लेके आए। हाँ। और कागजों में देख के डेयरी करेगा तो वो 1 साल बाद सामान बिकेगा, उसके पास नहीं रहेगा। खुद को अनुभव होना जरूरी है ना। और खुद को अनुभव, और 6 घंटे का टाइम है तो डेयरी करे भाई, नहीं ना करे। हाँ, टाइम भी निकालना पड़ता है ना। सुबह 3 घंटे शाम सुबह देने पड़ेंगे भैंसों को। ठीक है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं चौधरी डेयरी फार्म से। शत्रुघ्न जी कसवा हैं अपने साथ, चौधरी डेयरी फार्म के ओनर हैं। और फार्म आज देख सकते हैं हमेशा की तरह खचाखच भरा हुआ है। और फार्म की विशेषता है कि फार्म पे आपको टॉप क्वालिटी की गाय और भैंसें मिलेंगी। आज गाय भी हैं और भैंसें भी हैं। गायों का और भैंसों का जो मोल भाव है वो शत्रुघ्न जी से पता करेंगे। अभी मौके पे जो भैंसें हैं उनका मोल भाव क्या है। किसी भी भाई ने ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आना हो तो शत्रुघ्न जी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बेवजह फ़ोन ना करें। आप गाय या भैंसें खरीदनी हो या इधर सिरसा एरिया में किसी भी भाई ने गाय भैंसें सेल करनी हो तो आप शत्रुघ्न जी से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में किसी भी तरह की अगर आपको कोई कमी दिखाई दे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एक बात जो पशुपालक भाई हैं उनसे बता दें कि ऑनलाइन आप गाय भैंसें ना खरीदा करें। फार्म पे विजिट करें, अपनी तसल्ली करें, मिल्किंग करके देखें, रेट की बार्गेनिंग करें, उसके बाद ही आप गाय और भैंसें खरीदा करें। तो आप बने रहें वीडियो के अंत तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। शत्रुघ्न जी नमस्कार। राम राम। और राजू भाई ठीक हो? हाँ ठीक है शत्रुघ्न जी। आपको और आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। ओके सर। अच्छा शत्रुघ्न जी फ़ोन नंबर बता दो अपना। 94 164 020 29 93 060 38 826। ठीक है। शत्रुघ्न जी फार्म की लोकेशन? वीपीओ पन्नी वाला मोटा है, डवाली से 35 है, सरसा से 22-23 किलोमीटर है। ठीक है। अपना सेल परचेज का ही काम है ना? परचेज का काम है। और इधर सिरसा एरिया में अगर कोई भाई सेल करना चाहे तो भी खरीद लेते हैं? हाँ जी, यहीं एरिया में से ही लेते हैं। कोई भाई फोन करेगा तो उसकी भी लेंगे। ठीक है। अच्छा शत्रुघ्न जी फार्म पे एनी टाइम कितनी गाय और भैंसें होती हैं? 25, 26, कभी 20 भी हो जाए, कभी 18 भी हो जाए। ठीक बाकी है। 15 प्लस 24 घंटे रहती है, मिल जाती है। हाँ। ठीक है। अगर रेट की आप बात करें शत्रुघ्न जी तो अभी जो मौके पे गाय और भैंसों का रेट कैसा चल रहा है? वैसा अब अच्छी चीज़ का तो घटा नहीं है। ठीक है। अब कल भी मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई भाई कह रहा था 20,000 रुपये मंदी भैंस। ठीक है। अच्छी तो 20,000 मंदी है नहीं। हाँ। जो बोदी भैंस है या माड़ी भैंस है उसका रेट घटा है, ब्यांत पड़ गई। हाँ 5-4 हज़ार रुपये का असर थोड़ा पड़ा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है ना। और अच्छी भैंस तो किसी टाइम भी आएगा, अच्छी भैंस का रेट कभी कम नहीं होता। ठीक है। और शत्रुघ्न जी काफ़ी भाई है ना कम रेट के लालच में फ्रॉड में आ जाते हैं ना। हाँ राजू, रात 8:30 बजे झांसी से आगे कोई रायपुर है, हाँ, वहाँ से एक हाजी साहब का फ़ोन आया, उन्होंने लगवा दिए थे 20,500 रुपये। ठीक है। चलो उन्होंने उनसे वीडियो कॉल की और की। वो पहले तो नाम कोई सुल्तान बता रहा था, फिर कोई अली मोहम्मद बताया उसने। ठीक है। लेकिन वो हाजी है, उन्होंने उससे फरियाद की, वीडियो कॉल पे बात करवाई भी मैंने लोन से पैसे लिए। उस भाई का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उसने उनके 10,000 रुपये वापस मोड़ दिए। और उस भाई ने, वो रामपुर वाले रात मेरे को बता रहे थे भी, उसने स्पेशल कहा है जी आप मंदी के चक्कर में मत पड़ो। हाँ। जो लेनी है तो हमारा तो ये बिजनेस है। ठीक है। किसी का कोई बिजनेस है, किसी का कोई, हमारा ये बिजनेस है। आगे से आपको भैंस लेनी है, हम आपको पहली बार जिंदगी में पैसे मोड़ रहे हैं, जो आप हाजी लोग हो इसलिए। अच्छा। बिरादरी का कर लो या उनकी
कोई आत्मा मान गई होगी। ठीक है। और वो भाई कह रहा था यार मैंने लोन करके है ना पैसे लिए भी, चल 4 भैंसे मान देंगे। तो रात उनका फोन आया, वो कह रहे थे 1-2 तारीख को हम आपके पास आएंगे। अच्छा। हाँ, तो इस तरह की ठगी में जाने में कोई फायदा नहीं भैया। 60-65 हज़ार की भैंस नहीं मिलती। मैं बार बार ये बात कहता हूँ। बिल्कुल सही है। आज न्यूनतम भैंस जो माड़ी से माड़ी भैंस है ना, हाँ, वो 80, 70, 75, 80 से स्टार्ट है। अच्छा। और आपको 15 किलो वाली भैंस 60-65 हज़ार में दे रहे, कहाँ से आ जाएगी? हाँ, कौन आदमी मूर्ख है राजू? ये बात सही है। काक भाई कहीं भी जाए अगले का फार्म देख के फार्म पे ही जाए। ठीक है। मैं ये नहीं कहता भी हमारे पास आओ, अगले की जेन्युइन वीडियो तो देखे भी वो कहाँ से है कहाँ से नहीं। मंडी वाले का कहाँ है भाई, कहाँ से आया है? हाँ। आपको डवाड़ी बुला लिया और कहीं मंडी में बुला लिया, हाँ। होटल में रोका, सुबह मंडी से माल दिलवा दिया, वो आपके आप अपने। हाँ। इन लोगों से भी बचे। हाँ। एक आज के दिन भाई साहब बड़ी ठगी चल रही है, यूपी का माल आ रहा है। इधर आ रहा है? हाँ, अपने एरिया में सिरसा में तो अभी नहीं आ रहा। हाँ। लेकिन पंजाब में ऊपरले हरियाणा में केतल साइड है और है, बहुत जगह आ रहा है। लेकिन वो तो इधर से लेके जाते हैं ना भाई साहब, वो इसी चीज में तो वो बेचारे फंस रहे हैं। हाँ। वो वहाँ बेच के यहाँ हरियाणा की लेने आते हैं। हाँ। और लेकिन उनको वहीं की वापस वहीं चली जाती है। अच्छा, कुएं की माटी कुएं में चली जाती है। यूपी से भैंस आ रही है 50,000 रुपए मंदी, वो अपने हरियाणा की करके भाई लोग यहाँ से ले जाते हैं। हाँ। हमारी भैंसों से उनको भैंस मंदी मिलती है। अच्छा। भैंस क्यों? वो यूपी की होती है, 3 महीने दूध देती है। हाँ। प्रेग्नेंट भैंस ज्ञापन ब्याने वाली आपको ऐसे दिखेगी 20 किलो दूध वाली है, जिस दिन खींच से खाली हुई उसके बाद वो 8 किलो से ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा। तो उन लोगों से भी बचे। हाँ, ये पशुपालक भाइयों को ना ये बातें नोट करनी चाहिए जो भी आप बोल रहे हो। वो रेट देख लेते हैं। हाँ। भैंस माल नहीं देखते भाई। सोना सोने के भाव मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा मंदिर। हाँ, सोना सस्ता कभी नहीं होगा। सोना तो कभी सस्ता नहीं होगा। ना ना। हाँ, ये बात सही है आपकी। कई बार है ना आदमी सोने के चक्कर में अधमोला सामान डुप्लीकेट ले जाता है। हाँ। तो यूपी वालों से, भैंसों से भी बचे, ऑनलाइन ठगी से भी बचे। जो ये मंडी में डुप्लीकेट वीडियो बना के अपना चैनल बना रखा है, वो चैनल पे नंबर 13 जैसे आपने 5 लोगों ने बना दिया, नंबर आप चैनल आपका है, नंबर आपने मेरा दे दिया। हाँ। वो उनसे डील करते रहते हैं। वो गलत बात है ना। तो वो डीलिंग भी गलत है। हाँ। लेकिन सबसे पहली बात यह है भी उनका ये बिजनेस है, उस बिजनेस से किसान अंधा हो जाता है रेट देख के। वो कम के लालच में मार खा जाते हैं। कई बार मंडी में भैंसें भी की होती हैं, वो रेट ये बता देते हैं, भैंस 1.25 लाख की जी, ये 95 की दे दी हमने, ये 80 की दे दी। हाँ। और एक मैंने कई वीडियो में देखा है, जैसे मान लो कल मेरे पास कोई ग्राहक आ गया। हाँ। मैंने उसको माल दिलवा दिया या दे दिया, तो माल तो भाई साहब उसके पसंद आ गया तभी लिया है उसने। हाँ, ये बात सही है। और मैं आपको बुला के उसकी वीडियो बनवा रहा हूँ। हाँ। अरे भाई आज तो ये राजी है, इसने माल लिया है, इसका हाँ। रिजल्ट तो 20 दिन बाद आएगा, तू आज से क्या इससे करवा रहा है तू? बाद में आना रिजल्ट। हाँ, सही है। उसके 1 महीने बाद बताए भी हाँ मेरे माल सही गया गलत गया। हाँ, ये बात भी सही है। उसी टाइम बताते हैं, बताओ भाई साहब हमारा बिहार कैसा रहा, हमारा माल का। हाँ। माल तो तुम्हारा घर जाके चोएगा, मालगार बिहार का जब पता लगेगा ना। हाँ, वो दूध निकाल के देखेगा ना। मैं अब माल है, कल मैं माल सेल करूंगा, राजू भाई को बुला के किसी गाहक को दिया उसकी वीडियो में, तो उसका संतुष्ट, अब तो वो संतुष्ट हो गया, मेरे से माल ले लिया। हाँ। लेकिन संतुष्टि तो उसकी घर जाके दूध निकालने के बाद होगी। अभी तो वो खुशी है। हाँ। हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, बस माल लिया मंडियों से लिए या कहीं से लिया, उसकी साथ के साथ वीडियो बनवा दी। हाँ। और मनवा के हाँ जी ये बहुत बढ़िया आदमी बढ़िया हूँ मैं या घटिया हूँ, मेरा माल दुएगा, दूध निकालेगा, 15 दिन बाद पता लगेगा। हाँ, ये बात भी सही है। आज ग्राहक आया, उसको माल दिलाया, उसकी आत्मा मानी या उसको हमने कैसे भी ठगा, उसने ले लिया। लेकिन उसकी ठगी का, ईमानदारी का तो 15 दिन बाद उसके घर जाके पता लगेगा। हाँ, ये आज तो वो बेचारा राजी है, उसने लिया है। हाँ, सही है। उसका अगले राउंड में आए ना जब बताए वो भी हाँ माल सही है गलत है। और शत्रुप जी, जिसने एक बार खरीदा है वो दोबारा आ गया तो आपका सही है। सही है, पूछने की आवश्यकता ही नहीं है ना यार। ग्राहक दिखा के अपने को नंबर थोड़ी बनाने हैं। हाँ, अपने को तो माल दिखाओ, जो माल है अपना सही है, माल बिकना है। हाँ। और शत्रुप जी, ऑनलाइन पे अपना विश्वास नहीं है। ऑनलाइन भाई साहब मैं देता ही नहीं। ऑनलाइन वाला मेरे पास फोन ही ना करे। ठीक है। बाकड़ी भैंस वाला, कटड़ी वाला ना करे, ऑनलाइन वाला ना करे। अच्छा शत्रुप जी, इधर फार्म पे जैसे कोई भाई आता है, कोई गारंटी वगैरह होती है फार्म पे भैंसों की गाय की या नहीं होती? भाई साहब गारंटी ताजा ब्याही की होगी, जेर की होगी, पीछे की होगी। ठीक है। थन कम बत्ती की होगी। ठीक है। और यहाँ से लोड होने के बाद किसी चीज की नहीं होगी। ये झूठे दिलासे हम नहीं देते। नहीं, बिल्कुल ये बात क्लियर होगी ना, क्योंकि इधर आके अपनी तसल्ली कर लो पूरी, है ना। किसी भाई ने अपने से आज भैंस ले ली, हाँ। 3 दिन माल नहीं बना, हाँ। उस भैंस के थन में दिक्कत है या भैंस ने पीछा दिखा दिया या भैंस बीमार होगी, तो उसका ये नहीं है भाई ने पैसे दे दिए या कोई टोकन दे दिया तो वो उसका जब तक हमारे फार्म पर है उसकी हर चीज की हमारी जवाबदारी है। ठीक है। लोड होने के बाद अपनी कोई जवाबदारी नहीं है भाई साहब। सांस का सौदा इसमें, ये जाके अच्छी निकले बुरी निकले। अच्छा शत्रुप जी, जैसे पीछा दिखाती हो, जहर ना डाली हो, इसकी तो होगी या नहीं होगी उसकी? हाँ, उसकी तो
अगले को तो 4 दिन यहाँ रह गया भाई साहब, उसको इस चीज का तो मालूम ही हो गया, यही पता लग गया, पता लग गया ना। और शत्रुप जी जैसे पशुपालक भाई इधर फार्मों पे गाय भैंसे खरीदने आते हैं, उनको भी इस चीज का अनुभव होना चाहिए तब आए, है ना भाई साहब? आजकल क्या है, एक सिस्टम चल रहा है, या तो एक लोन का चल गया, हाँ। या एक चल गया कॉपी का। जो थोड़े से सर्जी इंग्लिश बोलते हैं ना लोग, वहां जाते हैं। हाँ। ना तो सर्जी बोलने वाले को नॉलेज है, हाँ। और ना कॉपी वाले लेने वाले को नॉलेज है। हाँ। जिस आदमी को भैंस गाय की डेयरी करनी है, वो पहले 2, 4, 6 महीने हर चीज का नॉलेज लेके आए। हाँ। और कागजों में देख के डेयरी करेगा तो वो 1 साल बाद सामान बिकेगा, उसके पास नहीं रहेगा। खुद को अनुभव होना जरूरी है ना, और खुद को अनुभव, और 6 घंटे का टाइम है तो डेयरी करे भाई, नहीं ना करे। हाँ, टाइम भी निकालना पड़ता है ना। सुबह 3 घंटे शाम सुबह देने पड़ेंगे भैंसों को। ठीक है। अच्छा शत्रुप जी, आज फार्म पे कितनी गाय और भैंसे हैं सेलवेल? अपने पास हैं 22-23, लेकिन आज आपको दिखाएंगे 7 भैंस और 5 गाय। ब्याई हुई है, ब्याने वाली है कैसे? 7 भैंसे ब्याई है, एक गिर की गाय है, बहुत अच्छी बछड़ी है। अच्छा, वो बच्चा दिया है, एक साहिवाल ब्याने वाली है। ठीक है। 2 एचएफ है, वो बच्चा देने वाली है। एक क्रॉस की बछड़ी है, वो बच्चा देने। ठीक है। 4 गाय प्रेग्नेंट है। ठीक है शत्रुप जी, एक एक करके ना भैंस चलवा दो और रेट बता दो ताकि भाइयों को थोड़ा अनुमान हो जाए अभी मौके पे जो गाय भैंसे हैं उनका रेट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे ये बड़े कद काठ वाली जोटी है, इसकी डिटेल शत्रुप जी से पता करते हैं। एक बार आप हाइट लेंथ और जोटी की जो क्वालिटी है वो चेक कर लें। शत्रुप जी सबसे पहले तो ये बता दो ब्यांत कौन सा है जोटी का? ये फर्स्ट ब्यांत है। ठीक है। 3 सवा 3 साल की हुई है, चौथे दांत निकाल रही है अभी। ठीक है। आज 10 किलो खीस है भाई साहब इसके। ये 13-14 किलो दूध देगी। अच्छा। 6 दिन की आज भी आई है। ठीक है। बच्चा नीचे क्या है? कटड़ी है इसके। कटड़ी है नीचे, और अडर फिक्स अडर है ना? हाँ फिक्स अडर है, थन थुन बढ़िया निकालती है। ठीक है शत्रुप। और इसकी एक मैं और बता दूं, कोई बाइकल ये अभी थोड़ी बच्चे से ओढ़ कर रही है। अच्छा, बस पहली बात ये। ठीक है। हाँ। यानी कि बच्चे को लगती बच्चे पे है, लेकिन हाँ। ओढ़ करती है थोड़ी। कोई अच्छा। बाइकल को कही ये कम लगवा रही है एक बच्चे दो दिन नहीं, बच्चे पे लगते दूध निकालते हुए थोड़ा पैर लाती है, क्यों ताजा ब्याई गदगदी मानती है अपनी वो भाषा में। पहले ब्यांत में ऐसा करती भी है काफी जोटियां ना, हाँ उसी कारण से ना। उसी कारण से करती ठीक है। और शत्रुप जी इसकी अगर आप रेट की बात करें तो रेट क्या है इसका? आज का रेट भाई साहब 1,25,000 है। 1,25,000 शत्रुप जी। वैसे तो हर वीडियो में आप बोल ही देते हो, थोड़ा बहुत मान समान हो जाए वो एक अलग बात है, बाकी रेट फिक्स ही होता है। वो फ्रॉडो वाला काम नहीं है भाई साहब, कुछ बता दिया कुछ दे दिया, आने पे कहीं बिक गई, हाँ फिर कहीं वो नहीं है। ठीक है। वो काम नहीं है, अपना तो खुद का माल है, जेन्युइन काम है। ठीक है। भैंस महंगी होगी लोगों से, लेकिन दूध वाली होगी। अच्छा। हाँ ये भी मैं कहता हूँ, कोई कहना ये हमारी सस्ती है, हाँ। हमारी महंगी है, ठीक है। सस्ती नहीं है। अगर मन करे तो ले जाओ, है ना। अपनी दूध में जब एक बार लेने आएगा उस दिन महंगी मानेगा, जब 10 महीने एक सा दूध निकालेगा उस दिन कहेगा भी हाँ वाकई में सस्ती है। ठीक है। तो दोस्तों पहले नंबर पे इस जोटी की डिटेल शत्रुप जी ने बता दी है। 13-14 किलो खार की दूध देने वाली जोटी राजू भाई नहीं मिलती। हाँ ये भी बात सही है। तो 6 भैंसे पहलवान दिखाऊंगा मैं आपको, पहले ब्यांत की। हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो 16 किलो दूध वाली भी आएंगी पहले। रेट बता दिया है आपको, दूध का अनुमान बता दिया है। बाकी किसी भाई ने ये जोटी खरीदनी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं शत्रुप जी से। दोस्तों दूसरे नंबर पे ये जोटी है, एक बार आप हाइट लेंथ क्वालिटी चेक कर लें, बाकी डिटेल शत्रुप जी से पता करते हैं। बिल्कुल ताज़ा ब्याई है, ये बच्चा है इसका। शत्रुप जी सबसे पहले तो ये बता दो ब्यांत कौन सा है इसका? इसका दूसरा ब्यांत है राजू भाई। ठीक है। और इसके पीछे कटड़ी है। ठीक है। और 6 दांत है। 6 दांत है। आज दूध 17 किलो हाजिर है। अभी मौके पे रेडी है। हाँ 17 किलो दूध आज कोई दूध निकाल के ले सकता है। हाँ। और पहलन ने इसने 16 किलो दिया था। ठीक है। अब की बार ये 20 किलो दूध दे देगी। आज ये 7-8 दिन की ब्याई होगी। 20 लीटर निकाल देगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और शत्रुप जी आप अगर रेट की बात करें तो? रेट भाई साहब आज इसका रेट है 2,25,000 रुपये। 2,25,000। हाँ। थोड़ा कम हो जाएगा शत्रुप जी या कैसे? मान समान होगा, ज्यादा नहीं भाई। होगा। हाँ बहुत कहते हैं भी वीडियो में भी, ये कमेंट में रेट ज़्यादा करते हैं और करते हैं। हाँ। लेकिन भैंस जेन्युइन होती है, उसका रेट लगता है भाई साहब। और शत्रुप जी एक बात और भी है, रेट आप जैसे बोल रहे हो क्वालिटी का दाम लगता भी है, ये भी बात सत्य है, लेकिन इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ ना? आप अगर ये बोल दें सफ़ेद 12 रुपए मीटर से स्टार्ट हो जाता है। हाँ। और 700 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये मीटर तक आता है। उसमें कोई क्वालिटी होती है तभी लोग पैसे देंगे। हाँ ये बात वही बात होगी शत्रुप जी, एक जूता तो 400 का मिलता है, एक 10,000 का भी आता है ना। ये बात सही है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे ये जोटी काफ़ी शानदार बढ़िया क्वालिटी की है। शत्रुप जी ने बताया है 20 लीटर की कैपेसिटी रहने वाली है इसकी, और रेट शत्रुप जी ने बता दिया है। बाकी इधर फार्म पे आप अपनी तसल्ली ज़रूर कर लिया करें, दूध निकाल के आप देख सकते हैं। फार्म पे रहने की अच्छी खासी व्यवस्था है, आप
फार्म पे 1-2 दिन अगर रहकर दूध निकाल कर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और शत्रुप जी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि यहाँ तसल्ली कर लें, बाद में इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। और जो गारंटी वाली बात है वो इन्होंने बता ही दी है। तो आप अगर ये जोटी खरीदना चाहते हैं, शत्रुप जी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर है, आप संपर्क कर सकते हैं इनसे। राजू भाई, कई बार ये आदमी जैसे फोन पे अगले ने कह दिया मेरे को ये पसंद है, हाँ, उसमें जेर की दिक्कत है, थन की दिक्कत है, ठीक है, पीछे की दिक्कत है, उसकी अपनी जवाबदारी रहती है। ठीक है, वो 2-3 बातें हैं वो आपने क्लियर कर दी है ना। दोस्तों तीसरे नंबर पे ये जोटी है। हाइट इस जोटी की भी काफ़ी बढ़िया है और ये भी जोटी बिल्कुल ताज़ा ब्याई है। ये बच्चा है इसका। बाकी जो डिटेल है वो पता करते हैं शत्रुप जी से। शत्रुप जी, सबसे पहले तो ये बता दो ब्यांत कौन सा है इसका? अब राजू भाई, ये आप बताओ कौन से ब्यांत होनी चाहिए, आप जो रोज वीडियो बनाते हो। ये शत्रुप जी आप ही बताओगे। ये 4 दांत और फर्स्ट ब्यांत है। पहला ब्यांत है? हाँ। अच्छा शत्रुप जी, अब बड़ी लोग होके कह ब्याई देते है हैं या मंदी, कैसे? 4 ही दांत है भाई साहब, 3.5 साल की है। अच्छा। अब हर एक आदमी कह देता है भैंसे मंदी होगी, इन भैंसों का कब मंदा आएगा। हाँ, 4 दांत फर्स्ट ब्यांत और आज 14-15 किलो दूध तैयार, अभी 8 दिन की ब्याई, वो कटड़ी पीछे। ठीक है। और कैपेसिटी कितनी रहेगी? 16-17 किलो खार की दूध देगी, 15 प्लस की गारंटी दे देंगे भाई, कोई लेके जाएगा। 15 से ऊपर की गारंटी हो जाएगी। 7 किलो टाइम का हम बच्चे को पिला के 6.5-6-7 किलो निकालते हैं, किलो दूध तो पीता होगा। हाँ, 14 से बाहर है, हो सकता है पूरा 15 भी हो, ठीक है, लेकिन 15 की आज भी गारंटी दे देंगे। जोटी दूध देगी 16-17 किलो खार की में। ठीक है। और ये कह देते हैं मंदी होगी, 20,000 टूट गई, इन भैंसों का कहाँ बाहर टूटेगा, कहाँ मिलेगी भाई, मिलती नहीं इस तरह की रोज। हाँ हाँ हाँ, इतनी हाइट की रोर ये कैसे मिल जाएंगी भाई। अच्छा शत्रुप जी, क्या रेट कर रहे हो इसका? इसका हाँ ना वाला 1,70,000 रुपये। 1,70,000 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों तीसरे नंबर पे इस जोटी की डिटेल बता दी है शत्रुप जी ने। पहले ब्यांत में है और 7-8 दिन हो गए बच्चे को जन्म दिए। और ये मान के चलिए 15 प्लस की जो गारंटी रहने वाली है इसकी। रेट शत्रुप जी ने बता दिया है। बाकी आप इधर फार्म पे अपनी जांच पड़ताल जरूर कर लें, तसल्ली ज़रूर कर लें आप। और शत्रुप जी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि फार्म पर अगर आप आते हैं और रेट की जो बात है वो क्वालिटी का दाम लगेगा, कम रेट के लालच में आप ना आए। उसका बच्चा आगे ले जाए, मान दे यार, आवाज ही नहीं आ रही। दोस्तों चौथे नंबर पे ये जोटी पहले ब्यांत की दिखाई दे रही है। ये भी बिल्कुल ताज़ा ब्याई है। बाकी शत्रुप जी से डिटेल पता करते हैं। आज की जो भैंसें हैं, भैंसे तो नहीं बोल सकते, जोटियां ही हैं, पहले दूसरे ब्यांत की है। ये पहले ब्यांत की है, 2 ही दांत है अभी। ठीक है। कब की ब्याई है शत्रुप जी? इसको आज 6 दिन हो गए, 10 किलो दूध तैयार है, 12-13 किलो खार की दूध देगी भैया। 12-13 लीटर निकाल देगी। हाँ। बच्चा नीचे इसके क्या है? इसके भी कटड़ी है भैया। कटड़ी है। हाँ। और शत्रुप जी इसका क्या रेट कर रहे हो? इसका 1,42,000 रुपये भैया। ठीक है। शत्रुप जी पहले दूसरे ब्यांत की ज्यादा है आज, है ना? आज 6 भैंसे पहले ब्यांत की है भाई साहब। 6 भैंसे पहले ब्यांत की है। और वैसे तो ज्यादा ब्यांत वाली मेरे हिसाब में जब से वीडियो बना रहे हैं होती नहीं है ना। दूसरे तीसरे ब्यांत तक होते, एक आधी भैंस कोई हो तो हो जाए, ठीक है। बाकी ज्यादातर पहले दूसरे में ही रह जाती है। ठीक है। और वैसे शत्रुप जी आपकी क्या राय है, पहले दूसरे ब्यांत की खरीदनी चाहिए क्या? भाई साहब दूसरा या ज्यादा हो तो तीसरा। अच्छा। और भैंस के ब्यांत की बात राजू ये है, अगर किसान से ही सेवा करने वाला है तो भैंस 20 ब्यांत तक ब्याह सकती है। अच्छा, अच्छी केयर हो तो है। हाँ, भैंस है। की कंडीशन पे बात होती है भैया। अच्छा। हाँ। और ये सबसे पहले बात तो यही है, जो पशुपालक भाई भैंसे खरीदते हैं ना, सिलेक्शन बढ़िया होनी चाहिए शुरुआत में ना। 10 ब्यांत तो आम भैंस, जब भैया किसान करने वाला सेवा हो ना, तो 10 ब्यांत तक भैंस का पता नहीं लगता भी भैंस। अच्छा, 5वें ब्यांत तक 10वें ब्यांत। ठीक है। और जो पहले दूसरे ब्यांत की अगर पशुपालक भाई खरीदते हैं तो नुकसान होने के चांस काफी कम हो जाते हैं ना। अब इसमें कोई महंगी माने सस्ती माने, हाँ। अगर आज हमने किसी को महंगी दे दी, ठीक है, 2 दांत है ये, हाँ। दूसरे ब्यांत 4 होगी, तीसरे 6 होगी, हाँ। तीसरे ब्यांत तक इसने शरीर बनाना है, दूध बनाना है, ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करेगी, हाँ। तो उसके मंदी ऑटोमेटिक ही हो जाएगी वैसा। हाँ। रेट तो इसका आगे बढ़ना है ना। बिल्कुल, हर ब्यांत रेट बढ़ना है। हाँ, और दूध हर भी साल बढ़ेगा। भैंसों का रेट बढ़ना है, हर साल दूध बढ़ना है। तीसरे ब्यांत तक दूध बढ़ता है ना। बिल्कुल, कच्ची उम्र की ब्याही भैंस का तीसरे ब्यांत तक हाँ। बढ़ता है। और शत्रुप जी रेट इसका हाँ ना वाला भाई साहब 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये, ठीक है। दोस्तों 5वें नंबर पे ये एक काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी शानदार जोटी है। वैसे तो सभी की सभी जितनी भी
जोटी आपको चला के दिखाई है, सभी की सभी सुंदर भी हैं और बढ़िया दूध निकालने वाली है। इसकी डिटेल पता करते हैं शत्रुप जी। ये शत्रुप पहले जी, ब्यांत है भाई साहब, 2 दांत है। ठीक है। परसों कटड़ी को जन्म दिया इसने। अच्छा जी। ये 12 किलो दूध देगी। हाँ जी, 12 लीटर की कैपेसिटी रहेगी अभी। बिल्कुल, अभी इसके 8-9 किलो खीस है राजू भाई। अभी तैयार है। हाँ हाँ हाँ। बच्चा नीचे क्या है? कटड़ी है भाई साहब, कटड़ी है। हाँ। और ये रेट 4 ब्यांत तक बदने वाला धन है। हाँ, ये तो अब बात इसको सही है। कोई किसान कहेगा ये अब की बार 12-13 किलो दे दिया, सेकंड 15 देगी। अगर सही किसान के पास लगी तो तीसरे ब्यांत में 18-20 किलो दूध की भैंस बनेगी। हाँ, ये बात सही है। और दूध आप एक बात पूछ रहे थे ना राजू भाई, हाँ जी, भी दूध 3 ब्यान तक बदती है। हाँ कच्ची उम्र की जोटी ब्याई है ना, वही 3 ब्यान तक दूध बदती है। एक भैंस ही 5 साल की होकर फर्स्ट ब्याएगी तो वो दूध नहीं बद सकती। अच्छा, ये भी रीजन होता है। उम्र के हिसाब से दूध बदता है वैसे। ठीक है। और शत्रुप जी, इसकी रेट की आप बात करें तो क्या है? इसका रेट भाई साहब 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये। अच्छा शत्रुप जी, जितनी भी भैंसों का आपने रेट बताया है, मान सम्मान थोड़ा बहुत हो जाएगा या थोड़ा नहीं? बहुत है भाई साहब, ज्यादा नहीं वाला होगा, बात नहीं है, अपने कोई रफड़ वाला काम नहीं है। ऐसे 10-20 हजार रुपये कम नहीं होंगे? ना तो 10-20 हजार रुपये कम होंगे, हाँ और ना जिसके अब इसके मैंने कहा ना 8-9 किलो खीस है, हाँ, तो इसके ये नहीं है भी ये 3 किलो निकालेगी। ठीक है। ये 9 किलो बताया तो ये हो सकता है 9.5 निकाल दे या 8.5 निकाल दे। ठीक है। हाँ, यानी कि जो बात होगी साफ सुथरी साफ होगी। सुथरी होगी। 100-200 ग्राम आधा किलो दूध ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा काम नहीं है भैया। ठीक है। तो दोस्तों, इस जोटी की डिटेल शत्रुप जी ने बता दी है। जोटी की हाइट लेंथ बढ़िया है। आर्डर की अगर आप क्वालिटी की बात करें, साफ सुथरा आर्डर है। और थनों का स्पेस आप देख सकते हैं। रेट जो बताया है वो फिक्स है, थोड़ा बहुत मान सम्मान हो सकता है, ज़्यादा रेट की बार्गेनिंग नहीं होगी। दोस्तों, 5 जोटियों की जो डिटेल है आपको बता दी है। छठे नंबर पे ये जोटी है, ये भी काफ़ी सुंदर जोटी है। हाइट थोड़ी मीडियम है, मीडियम हाइट है। और बाकी आर्डर सभी जोटियों का साफ सुथरा ही होता है। ये भी बिल्कुल ताज़ा ब्याई है। डिटेल पता करते हैं शत्रुप जी से। शत्रुप जी, ये कौन से ब्यांत में? ये ब्यांत भाई साहब इसका दूसरा है। ठीक है। दांत ये 6 है। ठीक है। खारकी ने दूध 13 किलो दिया है। हाँ जी। मैं बोलने को इसको आज पहले ब्यांत भी बोल सकता हूँ। अच्छा जी। दूध अब की बार 7 किलो टाइम का देगी, ये 14 किलो दूध देगी। ठीक है। कल सुबह की ब्याई है, खीस से खाली है। ठीक है। जेर वगैरह सभी की अच्छी ढंग हर से? चीज की जिम्मेवारी होगी भाई साहब। ठीक है। फार्म पे 4 दिन 5 दिन क्या 2 टाइम में आदमी जो किसान कोई पास रहेगा उसको पता लगेगा, जेर वाली गंद डालेगी, पीछे वाली पीछा निकालेगी। हाँ, वो पता लग ही जाता है ना। थन आपके मिला ही लेगा। हाँ, दूध आपका देख लेगा। बिल्कुल सही है। शत्रुप जी, क्या रेट कर रहे हो इसका? इसका 1,35,000 रुपये रेट। 1,35,000 रुपये। तो दोस्तों, जो जानकारी है इस जोटी की वो शत्रुप जी ने बता दी है। बाकी 2-3 बातों की जो गारंटी है वो आप ध्यान में रखें, और इधर 1-2 दिन आप अगर ठहरते हैं तो वैसे ही पता लग जाता है। ये शत्रुप जी ने बता दिया है। और ये बच्चा, इसका रेट बता दिया है, दूध बता दिया है। आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं इधर आके। बिल्कुल भाई साहब। राजू भाई, जब दूध भैंस हमारा व्यापार का काम है। हाँ, दूध भैंस 15 दिन बाद तैयार होती है। ठीक है। 5-4 दिन की ब्याई भैंस अगर 10-11 किलो खीस पे आ जाती है तो वो 15 सेरी भैंस ओरिजिनल होती है वैसे। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। दोस्तों, इस जोटी की भी डिटेल शत्रुप जी से पता करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, ये भी काफ़ी सुंदर जोटी है। हाइट लेंथ आप देख सकते हैं। फेस क्वालिटी देखें आप, और बिल्कुल ताज़ा ब्याई है। ये बच्चा है शत्रुप जी, पहले ब्यांत में है ये, है ना? पहले ब्यांत है राजू भाई, बिल्कुल 2 दांत है मुंह से। ठीक है। 9-10 किलो दूध हाजिर है इसके। अच्छा। 10 दिन की ब्याई है। ठीक है। ये 11 भी दे सकती है, 12 भी दे सकती है, और अगर 10 फाइनल दे ही देगी। 10 तो निकालना ही है। निकालना ही निकालना है। 9-10 किलो तो हाजिर ही है। ठीक है। किसी बढ़िया किसान के चल गई तो 1-2 किलो दूध और बदेगी। ठीक है। हाँ। और शत्रुप जी, क्या रेट है इसका? इसके पीछे कटड़ा है, इसका 1,05,000 रुपये रेट है। 1,05,000 रुपये। हाँ। शत्रुप जी, ये इसका जो कलर है, रेड कलर है थोड़ा सा, ये क्या कारण होता है? ये रेड कलर का कारण होता नहीं है भाई साहब। कुछ तो कई भैंसों के ब्याने के बाद फास्फोरस की कमी आ जाती है, ऑटोमेटिक चमड़ी का रंग बदल जाता है। अच्छा। और कुछ हमारे ये सनी भाई है ना, ये रेड कलर कर देते हैं। ये दुतिया मेरे पास है। ये सनी भाई है? हाँ, ठीक है। ये मैं 10 दिन कच्ची लेके आया था। हाँ। आपकी पिछले वीडियो में ये ज्ञापन थी। ठीक है। तो ये हमारे पास 20 दिन होगी ना, उसका रेड कलर ऑटोमेटिक कर देते हैं। बम्बी लगी हुई है, बुर्श मारते हैं। अच्छा। और सुबह शाम इनको रगड़ के नहलाते हैं, वैसे भी लाल हो जाती हैं ये। बर्तन की तरह मांस देते मान हैं? देते हैं। उसका भी फर्क है, क्यों एक तो मौसम है हुमस का, अच्छा। उसकी बजाय ये ज़्यादा रगड़ने से ना, हाँ अब ना नुआए तो हम कह देते हैं भी ये इसके गोबर लगा हुआ है। हाँ। और कुछ इसको ज़्यादा ही सफाई की इच्छा रहती है, इसकी ज़्यादा रगड़ता इसलिए हो जाती है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा।
ये तो 2 दिन में ना हाँ लगभग मान के चल चौथे दिन ब्लैक हो जाएगी। हाँ 2 दिन धूप में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसकी कोई ठीक दिक्कत है। नहीं होती वैसे। सतरूप जी क्या रेट है इसका? 1,05,000। 1,05,000 रुपए। तो दोस्तों पसमा की बढ़िया है। हाँ 9-10 किलो दूध ठंडा तैयार है, अभी रेडी है। रेडी है भाई साहब। और थन वगैरह वो आप चेक चीज़ करके की ले आते हैं जवाबदारी है भाई ना, साहब। ठीक है। तो दोस्तों इस जोटी की भी डिटेल सतरूप जी ने बता दी है। 7 जोटियां हैं पहले ब्यांत की, एक मेरे हिसाब से दूसरे ब्यांत की थी। दूध, रेट और जो क्वालिटी है वो सभी के बारे में सतरूप जी ने क्लियर कर दिया है। बाकी फार्म पे ये अभी सेल के लिए अवेलेबल है। किसी भी भाई ने अगर खरीदनी हो तो आप सतरूप जी से संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताया करें। हाँ जी सतरूप जी, ये 7 जोटियां अपने फार्म पे सेल के लिए हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है सतरूप जी, फ़ोन नंबर एक बार और बता दो। 94 164 020 29 93 060 38 826। ठीक है। फार्म की लोकेशन? फार्म की लोकेशन वीपीओ पन्नीवाड़ा मोटा है, सरसा से 22, डबवाड़ी से 38, संगरिया से 45, बठिंडा से 60। ठीक है। ये जो मेन हाईवे है सिरसा से डब्बोवाली वाला, मेन हाईवे पे ही आता है जी। ठीक है। अपने इसकी यहाँ 2-3 पहचाने हैं। हाँ एक तो मेरा मेन हाईवे पे चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, वैसे हमारा मशहूर गांव है, पन्नीवाड़ा मोटा गांव है। ठीक है। और दूसरा यहाँ शुगर मिल लगा हुआ था चौटाला साहब के टाइम में, अब तो वो पटा गया। तो शुगर मिल के नाम से भी कोई आदमी का अगर किसी के नाम याद ना रहे गांव का, इंजीनियरिंग कॉलेज का पूछ ले, वहाँ जाए। अगर लोकेशन भरनी है तो चौधरी देवलाल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी कोई आदमी सीधी अगर जो मेरे फोन पे बात ना हो तो लोकेशन भर के आ सकता है। ठीक है। बाकी आजकल फोन का जमाना है, कोई फोन किसी पे को आना कभी है भी भाई बात साहब, हो। लोकेशन ले लेगा, हाँ हाँ आ जाए। ठीक है, ठीक है सतरूप जी, मिलते हैं अगली वीडियो। राजू भाई राम राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आपके चैनल देखने वालों का धन्यवाद। ऑनलाइन और ठगी से जरूर बचें भाई। बिल्कुल सही साफ बात है ये सर। तो दोस्तों बिल्कुल साफ साफ बात बोल देते हैं सतरूप जी, किसी तरह की कोई ठगी वाली बात नहीं है। और फार्म पे कुछ भाई ना कमेंट कर रहे थे रेट के बारे में, तो रेट जैसी क्वालिटी होगी वैसा दाम होगा। और सतरूप जी ने भी बोल दिया है, हम भी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, कम रेट के लालच में आप मत आया करें, क्योंकि कम रेट के लालच में ना फ्रॉड के चांस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।